भारत ने बनाया ऐसा डेडली मिसाइल जिसके एक ही वार में दुश्मन देश हो जाएंगे पस्त। रूस को भी भारत ने दे डाला जोर का झटका। भारत के इस डेडली मिसाइल की ताकत पर फिदा है दुनिया। पहले चीन, उसके बाद अमेरिकी रॉकेट सिस्टम पर पड़ा भारी। दोस्तों, भारत पिछले कुछ वर्षों से कई खतरनाक वेपन्स डेवलप करने के मामले में काफी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। भारत मौजूदा समय में कई सीक्रेटस वेपन्स को डेवलप करने में जुटा हुआ है, जिनमें से कई वेपन्स की टेस्टिंग तो हो चुकी है और कई वेपन्स की टेस्टिंग जल्द ही होने वाली है। दोस्तों, कुछ समय पहले तक भारत रूस, अमेरिका, फ्रांस और इस्राइल से बने हुए हथियारों का ही इस्तेमाल किया करता था, जिसका कारण था कि भारत के पास ऐसे एडवांस लेवल के हथियार बनाने की कोई तकनीक मौजूद नहीं थी। न ही भारत के पास कोई संसाधन था जिसके बल पर भारत ऐसे हथियार तैयार कर पाता। लेकिन फिर भी पिछली सरकार ने कभी इस पर ध्यान भी नहीं दिया था। लेकिन जब से मोदी सरकार ने सत्ता संभाली है, सबसे पहले देश में हथियारों को बनाने, उनका इस्तेमाल बढ़ाने और फिर उनके निर्यात को बड़े स्तर पर ले जाने में ज्यादा ध्यान दिया है। दोस्तों, आज जो चीन भारत के सामने अपनी दादागिरी दिखाता है, एक समय था कि भारत और चीन की इकोनॉमी लगभग एक बराबर थी, मगर चीन ने अपने रॉकेट और सैटेलाइट की मैन्युफैक्चरिंग पर काफी ध्यान दिया और दूसरे देशों को एक्सपोर्ट भी किया, जिससे चीन की इकोनॉमी काफी तेजी से आगे बढ़ी और चीन भारत से काफी आगे निकल गया। वही भारत में पिछली सरकार ने जो गलती किया, उसी गलती को मोदी सरकार सुधारने में लगे हुए हैं। मतलब कि भारत भी अब हथियारों का निर्यात करने लगा है। पश्चिमी देश तो भारत के हथियारों को हाथों हाथ ले भी रहे हैं। हाल ही में सितंबर 2023 में जब गुजरात में डिफेंस एक्सपोर्ट का आयोजन किया गया, तब नाटो देशों ने भारत में बने हथियारों की काफी तारीफ की और उन्हें खरीदने के लिए भी कहा। सोचिए, नाटो देशों का एक भी मेंबर अगर भारत से कोई हथियार खरीदता है तो फिर ये हथियार नाटो ग्रुप के सभी 31 देशों तक जाएगा। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने डिफेंस सेक्टर में ऐसा भूचाल लाया है जिससे कई देशों के होश उड़ गए हैं। भारत ने अपने जखीरे में एक और ब्रह्मास्त्र सिस्टम यानी कि पिनाका रॉकेट सिस्टम को निर्यात करने के लिए रेडी हो चुका है। इसको एक्सपोर्ट के लिए जैसे ही ऐलान किया गया, कई देश भारत से खरीदने के लिए टूट पड़े हैं। इन्हीं देशों में एक देश है आर्मेनिया, जो इस वक्त अजरबैजान के साथ युद्ध की तैयारी में लगा है। एक युद्ध पहले ही इनके बीच हो चुका है, जिसमें अजरबैजान ने चीन और पाकिस्तान के हथियारों के बदौलत आर्मेनिया के नागार्को कराबाग क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। अब आर्मेनिया इस इलाके को वापस लेना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ अजरबैजान आर्मेनिया के बड़े इलाके पर कब्जा करने के बाद आर्मेनिया के छोटे मोटे कामों पर कब्जा करना चाहता है। वास्तव में ये युद्ध इस बार काफी भयानक होने वाला है। दोनों देश कई बार युद्ध लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार युद्ध लड़ने के लिए दोनों देश हथियार खरीदने को लेकर बड़ी बड़ी डील कर रहे हैं। ऐसे हथियारों की खरीदारी करने जा रहे हैं जो एक ही बार में युद्ध का माहौल पलट कर रख देगी। इसी कड़ी में भारत आर्मेनिया का सपोर्ट कर रहा है और आर्मेनिया को पता है कि इस परिस्थिति में भारत ही एक ऐसा देश है जो काफी कम कीमत पर काफी ज्यादा ताकतवर हथियार उसे दे सकता है। दोस्तों, आपको गर्व करना चाहिए भारतीय वैज्ञानिक पर, जिन्होंने भारत को ऐसे हथियार बनाकर दिए हैं जो ताकत के मामले में पहले अमेरिका और अब रूस को भी पछाड़ चुका है। और अब इसी हथियार को खरीदने के लिए आर्मेनिया भारत के साथ बहुत बड़ी डील करने जा रहा है। वास्तव में ये हथियार इतना खतरनाक है कि एक ही बार में युद्ध का रुख पलट डालने की हिम्मत रखता है और इस हथियार का नाम है पिनाका रॉकेट सिस्टम, जिसके युद्ध के मैदान में पहुंचने से पहले ही अजरबैजान दहशत में आ चुका है और इससे मुकाबला के लिए पाकिस्तान, तुर्की और चीन की तरफ भाग रहा है। कमाल की बात तो ये है कि आर्मेनिया ना तो रूस से हथियारों की डील करना चाहता है और ना ही अमेरिका से। यह सिर्फ भारत से हथियारों की डील करना चाहता है। भारत से जिस पिनाका रॉकेट सिस्टम को आर्मेनिया खरीदना चाहता है, उसकी ताकत और रेंज क्या है और किस तरह से अजरबैजान के सैनिकों पर भारी पड़ने वाला है और कैसे ये युद्ध में दुश्मन पर तबाही मचाएगा, जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, आर्मेनिया भारत से 5000 पिनाका रॉकेट खरीदने जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आर्मेनिया की सेना भारत से पिनाका का सबसे नवीनतम वर्जन खरीदने वाली है।
जो 40 से लेकर 70 किलोमीटर तक दुश्मन के किसी भी ठिकाने को तबाह करने की क्षमता रखता है। इस डील के साथ आर्मेनिया ने ये भी संकेत दे दिया है कि वो रूस के बनाए गए ग्रेट बीम 21 सिस्टम से दूरी बनाने जा रहा है। खुद रूस भी आर्मेनिया को अपना ग्रेट बीम 21 रॉकेट सिस्टम बेचने की फिराक में था, लेकिन इस डील में बाजी भारत मार गया। इसका बहुत बड़ा कारण था भारत का पिना का रॉकेट सिस्टम। रूस और अमेरिका के रॉकेट सिस्टम से बहुत आगे और नई टेक्नोलॉजी से लैस थी भारत की पिना का रॉकेट सिस्टम। आपकी जानकारी के लिए बता दिए कि भारत के एक पिना का रॉकेट सिस्टम में 6 लॉन्चर सिस्टम होते हैं, यानी कि 6 मिसाइल एक साथ दागी जा सकती हैं, और उसके साथ लॉन्चर व्हीकल भी होता है जो तेजी से रॉकेट को फिर से लोड करके उसे हमले के लिए तैयार कर देता है। इसके अलावा एक फायर कंट्रोल सिस्टम और मौसम की जानकारी देने वाला रेडार भी होता है। इतना सब कुछ रूस के ग्रेट बीम 21 सिस्टम में नहीं है। जानकारी के मुताबिक भारत आर्मेनिया को 5000 पिनाका यूनिट बेचने की तैयारी कर रहा है और इनका निर्माण भी बहुत तेजी से चल भी रहा है। इस डील का खुलासा उस वक्त हुआ जब एक ताज़ा वीडियो में पिनाका रॉकेट के कई पॉड फैक्ट्री में दिखाए गए। जानकारी के मुताबिक ये पॉड इस बात के संकेत हैं कि पिनाका को अब आर्मेनिया को निर्यात करने की तैयारी चल रही है। दोस्तों, आप यह भी जान लीजिए कि पिनाका रॉकेट सिस्टम को बनाने में टाटा इलेक्ट्रिक और L&T ने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि टाटा और महिंद्रा डिफेंस सेक्टर में बहुत बड़ा भूचाल लाने वाले हैं और उसी का उदाहरण पिनाका रॉकेट सिस्टम को मान सकते हैं। अब भारत का यह हथियार तुर्की और इस्राइल के किलर ड्रोन और पाकिस्तानी के हथियारों को कड़ी टक्कर देगा जो अजरबैजान इस्तेमाल कर रहा है। इन हथियारों की मदद से ही अजरबैजान ने आर्मेनिया के बड़े बड़े नगर पर कब्जा करके बैठा है और अब आर्मेनिया के गांवों की तरफ आगे बढ़ रहा है। आर्मेनिया ये जानता है कि अजरबैजान को रोकने के लिए भारत का पिनाका रॉकेट सिस्टम काफी ज्यादा फिट बैठने वाला है। इसका कारण है पिनाका रॉकेट सिस्टम का करगिल युद्ध में शानदार भूमिका अदा करना। इस रॉकेट पर भारतीय वैज्ञानिकों ने इतनी मेहनत की, इसे ब्रह्मास्त्र में तब्दील कर डाला है। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रहे तनाव में अब दुनिया 2 भागों में बंट चुकी है। इसमें मुस्लिम देश अजरबैजान के साथ खड़ी है, जैसे कि तुर्की, पाकिस्तान और भी कई देश, और आर्मेनिया एक ईसाई धर्म वाला देश है जो अकेला है। भारत ये जानता है कि अगर एक साथ चीन, पाकिस्तान, तुर्की और अमेरिका की हेकड़ी तोड़नी है तो भारत को आर्मेनिया की मदद करनी ही होगी। तुर्की, चीन और पाकिस्तान जैसे धूर्त देश अजरबैजान के साथ हैं ही। अमेरिका भी इस युद्ध में अपने हथियार लेकर आया है बेचने के लिए, लेकिन आर्मेनिया ने अमेरिका के इस डील को ये कहकर खारिज कर दिया कि इससे कहीं ज्यादा खतरनाक तो भारत का पिनाका सिस्टम है और इसलिए वही रॉकेट सिस्टम वो खरीदेगा। लेकिन भारत भी अब चाहता है कि आर्मेनिया को पिनाका का एडवांस वर्जन ही मिले ताकि अमेरिका को ये पता चल सके कि भारत का पिनाका सिस्टम उसके सिस्टम से कितना ज्यादा खतरनाक है। अब आप सोचेंगे कि आखिर भारत के पिनाका में ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से इसकी दुनिया में इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ती चली जा रही है। तो दोस्तों, इसे भारत के टाटा के साथ सोलर इंडस्ट्री भी मिलकर बना रही है और इस कंपनी के चेयरमैन सत्यनारायण न्यूवाल ने बताया कि भारत ने अपने इस पिनाका को बहुत ज्यादा एडवांस तकनीक के साथ दोबारा उसे तैयार किया है और ये दुनिया की सबसे घातक रॉकेट सिस्टम में शामिल हो चुका है। बात करें इसके सबसे एडवांस वर्जन पिनाका MK3 की, तो पिनाका मार्क 3 के रेंज 300 किलोमीटर तक हो चुकी है। ये एक गाइडेड रॉकेट वेरिएंट होगा जो पलक झपकते ही दुश्मन पर काफी तेज और सटीक हमला करने में सक्षम है। इसके सिस्टम को इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के हमले का काफी तेजी और सटीकता से जवाब दे सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। भारतीय वैज्ञानिकों के दिन रात की मेहनत से तैयार किए गए पिनाका रॉकेट सिस्टम के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद।